रोहन और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और तलाक लिए 2 साल। मैं प्रिया और ये है मेरी कहानी। रोहन और मेरी लव स्टोरी कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गई थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे, एक ही बेंच पर बैठते थे। हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। एक दिन रोहन ने मुझे प्रपोज किया। उसका प्रपोजल सुनकर मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे हाँ कहना है या ना। मैंने तुरंत उसे हाँ कर दी। शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी मैं। कॉलेज ख़त्म होने के 2 साल बाद हमने शादी भी कर ली। तक रोहन और मेरी जॉब भी लग गई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। शादी के 2 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों साथ में घूमते फिरते, एक दूसरे के साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ सब शेयर करते। कभी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करते थे। एक दिन ऑफिस जाते समय रोहन ने मुझसे कहा कि आज रात को वो घर नहीं आएगा। उसके ऑफिस में नाइट ड्यूटी है तो उसे पूरी रात ऑफिस में ही रहना होगा। उसके ऑफिस में ऐसी नाइट ड्यूटीज कई बार होती रहती थी और वो कई बार रात को घर नहीं आता था। अगले दिन मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। रोहन अभी तक घर नहीं आया था। मैं ऑफिस पहुंची तब बॉस ने बताया कि आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग किसी होटल में रखी गई है, इसलिए हमारी टीम को बॉस के साथ उस होटल में जाना है। जब हम उस होटल में पहुंचे तब मैंने रोहन को किसी लड़की के साथ होटल के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं रोहन को देखकर काफ़ी हैरान हो गई और सोचने लगी कि रोहन यहाँ क्या कर रहा है। मैंने सोचा हो सकता है वह लड़की उसकी दोस्त हो या ऑफिस में साथ में काम करती हो, और यही पूछने के लिए मैं रोहन के पास ही जा रही थी कि जिस तरीके से वो दोनों हाथों में हाथ लिए चल रहे थे और उसके बाद वो किस। मैं क्या पूछती, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं लगी। मैं जैसे तैसे वो मीटिंग ख़त्म करके घर आ गई, ये कह के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बार बार खुद को यही तसल्ली दे रही थी कि हो सकता है कि मेरी ही कोई गलतफहमी हो। मैं रोहन के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में रोहन घर आ गया और कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस में बहुत काम था। मैंने उससे कहा, ठीक है तुम आराम कर लो, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। रोहन ने कहा, यह कैसा सवाल है, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है। वह हड़बड़ा गया और कहने लगा, पागल हो गई हो क्या, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और आज तुम्हें क्या हो गया है, अजीब अजीब से सवाल कर रही हो। मैंने कहा, मैं आज पार्क होटल गई थी मीटिंग के लिए, वहाँ तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा किस करते हुए। तो वो सब क्या था रोहन। रोहन ये सब सुनकर चुप हो गया और नजरें झुका ली। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने कुछ पूछा। मैंने उसी वक्त रोहन को छोड़ने का फैसला किया। हमारे तलाक को 2 साल हो गए हैं। उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले और ना ही कभी बात की। मैं आज भी सोचती हूँ कि रोहन ने ऐसा क्यों किया। क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी, क्या मुझसे कोई गलती हुई थी, और क्यों उसने मेरे चले जाने के बाद कभी कोई फ़ोन नहीं किया और ना ही किसी बात की कोई सफाई दी। क्या मेरा फैसला सही था।